हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ। और आज ये पहला पार्ट है जिसमें हम पहला चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम प्राकृतिक रूप से गिन सकते हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन भी संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हमें बुक्स गिननी है तो हम 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे। हम अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो, ऐसा नहीं कहेंगे कि जीरो बुक्स हैं। ठीक है, तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद इसमें दिया है कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। यानी किसी वस्तु को गिनने के लिए जिससे हमें पता चल सके कि कितनी वस्तुएं हैं उसे ही संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। तो संख्यांक क्या है? संख्यांक है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे। उसके बाद है अब है संख्यांक को संक्षेप में यानी शॉर्ट में अंक कह देते हैं। संख्यांक बड़ा हो जाता है तो इसलिए शॉर्ट में अंक बोल देते हैं। उसके बाद है शून्येतर। शून्येतर क्या होता है? यानी शून्य को छोड़कर अन्य सभी। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर अन्य सभी। ठीक है, इसमें किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थान्यमान कहते हैं। यानी प्रत्येक मतलब कि किसी भी संख्या में जो स्थान होता है, जैसे 2 3 4 5। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, तो इसका स्थान क्या है? वंस पोजीशन। इसका टेंस यानी इकाई, इसका दहाई, ये है हंड्रेड यानी इकाई दहाई। ये हो गया सैकड़ा और ये है थाउजेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ 5 का स्थान्यमान क्या हुआ? यानी ये किस स्थान पर है? तो इकाई के स्थान पर है। तो कौन सा इसका स्थान्यमान क्या हुआ? इकाई के स्थान पर है तो 5 ही होगा। ये दहाई के स्थान पर है तो यानी इसका स्थान्यमान होगा 4। और 4 के बाद में ये है दहाई, यानी ये दहाई अंक पर है। तो जितने भी इसके पीछे नंबर होंगे उसके लिए एक जीरो बढ़ा देंगे। फिर 3 का लेंगे तो 3 कितने अंक पर है? सैकड़ा यानी हंड्रेड। तो इसके बाद में कितने नंबर हैं? 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये इसका क्या हो गया? स्थान्यमान। और 2, इसके बाद में कितने नंबर है? 1 2 3, तो 3 है तो 1 2 3 जीरो, ये इनके स्थान्यमान आ गए। तो प्रश्नावली को शुरू करते हैं। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करो। 427 यानी इसे अंकों में लिखना है। संख्यांकों का मतलब है अंकों में लिखना है। तो अभ्यास 1 पहला प्रश्न है 427। तो कैसे लिखेंगे? 427 वंस, टेंस, हंड्रेड
ऐसे, क्योंकि 100 तक जा रहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 तक गए, वंस, टेंस, हंड्रेड। 100 पर क्या है? 4, तो 4 लगाओ। 27, ये बाद के 2 नंबर एक बॉक्स में हमेशा बंद कर दो और यहाँ डबल ही नंबर आएगा। जैसे 27 को क्या लिखेंगे? ऐसे 2 नंबर में, तो ये हो गया। जैसे मैंने बोल दिया 409। अब वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो 100 पर क्या है? 4, यहाँ लिखेंगे 4। फिर क्या है? 100, यहाँ है 9। बाद के 2 नंबर को बॉक्स में हमें बंद करना है। 9 को कैसे लिखेंगे? 2 में तो आने से रहे, तो ऐसे लिखेंगे 09। तो यहाँ पर इसे ऐसे लिख देंगे। ये बन गया इसका 409। ये हो गया 427। अगला है 3501। 3501, वही 1000 तक है अब की बार। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। अब 1000 पर कितना है? 3, तो यहाँ पर भर देंगे 3। 100 पर कितना है? 5, तो 100 पर भर देंगे 5। अब यहाँ बचा 1, बाद के 2 नंबर बॉक्स में बंद करने हैं। 1 को कैसे लिखेंगे? 01। तो ये बन गया, क्या आया आंसर? ये बन गया इसका आंसर। उसके बाद है 115। 115। अगला है 79,019। 79,029। 115, 100 तक गया तो वंस, टेंस, हंड्रेड। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये लिखकर यहाँ 100 में भर गया 1। 15 को कैसे लिखेंगे? 1 और 5। ये बन गया इसका 79,000। 1000 तक गया तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड पर कितना है? 79। 79। अब 79 कैसे लिखेंगे? 79। तो यहाँ तो ये 10,000 तक पहुँच गया, तो 10,000 यहाँ भर देंगे पूरे में 79। उसके बाद 100 तो है नहीं, तो 100 पर 0। अब 29, दोनों को बॉक्स में बंद और यहाँ पर भरेंगे 29। तो क्या निकल कर आया? 79029। 79,029। अगला है इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अब शब्दों में भी इसी तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट है 7019। कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 पर आया दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दहाई पर 7, 7 क्या है? 1000। तो 7,000। उसके बाद नंबर आया 0, तो 0 को तो लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे इसको। और फिर इसके बाद इसे बॉक्स में बंद कर दोनों को इकट्ठा लिखना है। तो क्या बने? 19। 7,019। इसी तरीके से आपको दूसरा करना है 23013। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार हजार वालों को एक साथ लिख लिए। कितने, क्या बना? 23,000। तो 23,000। 100 पर फिर से 0 है और ये बाद में
13, तो 23,013 है। ठीक है। थर्ड है 69379, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1000 को बॉक्स में बंद, बाद वाले को बॉक्स में बंद, सैकड़ा अकेला ही रहता है। तो 69 69 69,000, 69,000। फिर है 100, तो 300, और बाद में है 79। अगला है 893059, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अब की बार आया लाख तक, तो पहले लिखेंगे, इधर से शुरू करेंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। 8 किस स्थान पर है? लाख। 1000 को दोनों को इकट्ठा ही करके लिखना है, तो 93 93 क्या है? 1000। 100 पर फिर 0 छोड़ देंगे, और बाद में 59। ये हो गया आपका कंप्लीट। इससे अगला पढ़ाऊंगी मैं अगले पार्ट में, तो तब तक के लिए थैंक यू।